हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जो एज में छूट के इच्छुक हैं, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और बात ही नहीं करूंगा। जिनको एज की वजह से जो इस भर्ती को नहीं देख पाएंगे, और ये लगातार वो मैसेज या कमेंट के थ्रू अपनी मांग हम तक पहुंचा रहे हैं कि सर एज की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने चांसेस हैं, तो उन सब बातों को, सब फैक्ट्स को रखिए और ऐसे रखिए कि उसमें एक सच्चाई हो, एक क्लैरिटी हो। मिलेगी तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी, फिर हम इससे उम्मीद उतनी नहीं रखें। तो मैं सारी बातें करूंगा और सारी बातें फैक्ट्स के साथ रखूंगा, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल यही रीजन है और यही हो सकता है। तो वो सारी संभावनाओं पर बात करूंगा। बाकी और जो बच्चे हैं जो एज की छूट जिनको नहीं चाहिए, जो इस भर्ती को देख पाएंगे बहुत ही आराम से, वो इस वीडियो को ना देखें, उनके काम की ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मैं इन तीन भर्तियों के बारे में विशेषकर बात करूंगा, यूपीएसआई, पीएससी और जेल वार्डर, क्योंकि ये तीनों में अभी कोई कोरोना के बाद इन तीनों भर्तियों में कोई छूट नहीं मिली है। यूपीएसआई आ चुकी है 2021 में, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली बार यूपीएसआई 2021 में आ चुकी है, लेकिन एज में छूट नहीं दी गई थी। पीएससी नहीं आई है, 2018 में ही आई थी, ये सिविल पुलिस के साथ, लेकिन इसको पुलिस ही कह दिया जाता है। शायद ऐसा ना हो कि 60,000 में हमने मौका दे दिया था, उसको उधर ही कंसीडर कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि जेल वार्डर, तो जेल वार्डर जो भर्ती है 2020-21 में ये चली है इसकी प्रक्रिया, तो ये भी जो भर्ती है 2019 की आई हुई थी लास्ट, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, तो यानी फॉर्म तो 2019 में ही भर दिए गए थे। तो इनके बारे में बात करने वाला हूं। तो भाई और कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ एज की बात करूंगा। तो जो एज के इच्छुक है सिर्फ वही देखें, बाकी और किसी के कोई मतलब का नहीं। पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस बात के लिए मैं शाम को 5 बजे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और 2 होंगे, प्री होगा, मेन होगा, उन सब बातों पर वहां चर्चा करूंगा। ठीक है, आज सिर्फ बातें एक ही। हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, जीएस कौन पढ़ाएगा, बैच कौन सा, कुछ नहीं, सिर्फ ये चर्चा, ये पॉइंट्स हैं बस। अगर आपके काम के नहीं है तो आप प्लीज वीडियो से दूर चले जाएं। तो एज में और अपना समय खराब ना करें, क्योंकि अब समय कीमती है। एज में छूट की मांग जायज क्यों है बच्चों? जायज का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितनी भी भारत में भर्ती चलती है, भारत के स्टेट्स में, स्टेट पुलिस की, और जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से यूपी पुलिस की एज सबसे कम है, और वो ये है 18 से 22 ओनली। इस बीच ही भर्ती देख पाएगा जो पूरे भारत में, मेरी नॉलेज के अनुसार पूरे भारत में किसी भी स्टेट पुलिस में सबसे कम है। इससे पहले इससे कम होती थी दिल्ली पुलिस में, 18 से 21, उन्होंने बढ़ा के 18 से 25 कर दिया था 2020 वाली भर्ती से। ठीक है, तो ये 18 से 22, और देखिए दिल्ली पुलिस तो फिर भी एक नियमित तौर पे आती रही है 3 साल 4 साल। सबसे ज्यादा अनियमितताएं इसमें रही हैं, कभी 5 साल में आएगी, कभी 4 साल में आएगी, कभी 3 साल में आ जाएगी, कभी अगले साल 2 साल बाद आ जाएगी, जैसे इस बार आ रही है 23 के बाद 25 में। तो इसकी अनियमितता बहुत है, कोई एक मतलब नियमित अंतराल नहीं रहा। पंजाब पुलिस की तरह हर बार हर साल आनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो जब अनियमितता इतनी ज्यादा है, तो आप ये सोच करके देखो कि कोई बच्चा आज 18 का नहीं हो रहा और 4 साल बाद भर्ती आए, जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, तो बिना भर्ती देखे ही एक भर्ती पहले अंडर एज था और इस भर्ती में ओवर एज हो गया। तो ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो एक तो जायज का ये सबसे बड़ा कारण है कि यही संशोधन होना चाहिए कि ये एज में संशोधन हो प्लीज, कि जब आप नियमित तौर पे भर्ती नहीं देते हैं तो ये, इसके लिए हम लोगों को एक साथ होना चाहिए जो भी ऑनलाइन। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अभी हो जाएगा, जैसे अगर लड़ाई हो तो इस बात की हो कि पूरी नियमावली, क्योंकि हर बार क्यों लड़ना पड़े, एज में संशोधन, एज की छूट दीजिए, हर बार क्यों लड़ना पड़े। ये नियमावली ही अगर संशोधित हो जाए, क्योंकि सबसे कम क्यों रखते हो आप? क्या यहां हर साल भर्ती आती है तो सही है 18 से 22, भाई जीडी की हर साल भर्ती आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, युवा ही चाहिए तो जीडी में भी सबसे ज्यादा युवा की मांग होती है, 18 से 23 होती है, हर साल भर्ती आती है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी बात, एक जायज इसलिए है कि यूपीएसआई में, इसलिए जायज है कि यूपीएसआई में पिछली बार बच्चे प्रेशर नहीं बना पाए या बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ मूव ऑन कर गए, उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह से एज मिलेगी, की छूट मिलेगी, और उस तरह उस टाइम उतने बच्चे हो सकता है ऑनलाइन ना भी रहते हो। आज के टाइम में हर बच्चा यूट्यूब से टच है, 2021 की बात है। तो इसमें ना तो सरकार पे कोई प्रेशर बना था और बच्चे चले गए सीधे कोर्ट, और कोर्ट से लगा था धक्का। ठीक है, कोर्ट ने हस्तक्षेप के लिए ही मना कर दिया था, तो भाई बच्चे वहां से हार के और फिर बैठ गए थे। तो ये यूपीएसआई के लिए, क्योंकि आप 2021 में भर्ती लाए हो तो अब छूट होनी तो चाहिए, क्योंकि आपने पहले नहीं दी है, तो पहली बार ही आप छूट दे रहे हो कोरोना के। लेकिन यहां पर जायज उन लोगों के लिए भी है, यार वो जो 3 साल पहले ओवर एज हो गए थे, तो फिर वो कहेंगे कि हम क्यों ओवर एज, छूट मिलनी चाहिए थी तो हमें मिलनी चाहिए थी, अब क्यों दे रहे हो? तो एक बड़ा पेच फंसेगा यहां पर। ठीक है, अगर मिले तो 6 साल की मिले, हम भी आए, नहीं तो 3 की भी ना मिले। तो एक पेच यह हो सकता है इस भर्ती के अंदर यूपीएसआई की, छूट ना देने का कारण, वरना यह जायज मांग है, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं दी है। जब आप कांस्टेबल में दे सकते हो तो एसआई में क्यों नहीं? पीएससी, पीएससी की इसलिए कि अगर आप इस भर्ती को अलग ही मानते हो कि भाई पहले ये एक साथ आती थी, नहीं मांगते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये अलग आई है भर्ती,
और पीएससी को आप कहते भी सिविल पुलिस से अलग हो, क्योंकि पीएससी वाले बच्चे सिविल पुलिस में नहीं जाते हैं, तो ये भर्ती पूरी तरह से अलग है। जेल वार्डर आप अलग निकाल ही रहे हो, तो जेल वार्डर की तो भर्ती ही पहले भी अलग आई है और हमेशा से अलग होती रही है। तो 2019 में पहले आई थी, तो उसके बाद अभी आ रही है, तो ये तो बिल्कुल ही जायज हो जाना चाहिए। अगर मैं ऊपर की दोनों में भी छोड़ दूं, मैं पीएससी को आप पुलिस के साथ मानते थे, इसलिए चलो मैं उस बात को भी छोड़ दूं, तो जेल वार्डर में छूट क्यों नहीं, अगर आप पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में दे चुके हो तो ये मतलब कुछ चीजें हैं जो उलझी हुई हैं, जिनके बहुत सारे सवालों के जवाब हमें लोगों को चाहिए, तो ये जायज मांग, इसलिए मैं इन सब बातों के लिए कह रहा हूं। दूसरा, एज में छूट के लिए कोर्ट की बाधा यही है, कोर्ट के हाथ बने हैं किस तरह से नहीं पता, पर पिछली बार कोर्ट ने, जबकि सबसे अच्छा अवसर था कि कोरोना के तुरंत बाद वैकेंसी आई, कोरोना की वजह से अब वो ना दी, वो क्यों नहीं दी कि भाई ये भर्ती बच्चे मांगने इसलिए गए थे, 2021 में भर्ती आई है, 2019 में आनी थी, 2020 में कोरोना लग गया, तो 20 में तो पक्का ही आ जाती, तो हमें तो छूट दे दो। 1 साल की मांग रहे थे, तो 1 साल की भी नहीं दी, और उस टाइम 1 साल की बनती थी, क्योंकि अगले ही साल ये भर्ती आ गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, तो 1 साल बाद आ गई, तो वो जैसा भी था, मतलब उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया गया था। लेकिन चूंकि ये 2021 में आ गई है, तो इस वजह से अब कोर्ट भी तो ये बात रखेगा, यार पहले तो आ चुकी है ना भर्ती, अगर मिलती तो उसमें मिलती, तो इसमें क्यों, तो इसमें कोई हस्तक्षेप का वैसे मतलब बनेगा नहीं, तो कोर्ट की बाधा ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि पहला ये हो चुका है। दूसरा, एज में छूट का तरीका क्या है सर, फिर तो ये फिर तरीका क्या है, बाधाएं हैं, चीजें हैं, जायज हैं, सब कुछ है, तो फिर तरीका भी तो कुछ होगा। तो देखिए, एक ही तरीका है, अगर आप भर्ती बोर्ड पे जाओगे तो भर्ती बोर्ड कहेगा मेरे पास कोई नियमावली नहीं है, भर्ती बोर्ड के पास एक सेट नियमावली जो पहले से सेट है, जो नियम है वो बना हुआ है, इतनी एज होनी चाहिए, 21 से 28 है तो 21 28 पास है, 21 से 33 एसआई में चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो मेरे पास नियमावली पास है, उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकलेगा। नियमावली में चेंज होता है तो पता होता है, उसको पब्लिक किया जाता है, तो वो नियमावली में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, तो बोर्ड के हाथ बन गए। तो फिर इसको कौन पलट सकता है, शासन कौन है, योगी जी, ठीक है भाई। पहले आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस में अगर 3 साल की छूट मिली तो सिर्फ योगी जी के माध्यम से मिली, और सीधा अनाउंसमेंट योगी जी के द्वारा हुआ। कैसे कैसे हुआ वो आप सबको मालूम है, कि शासन तक मांग पहुंचाने का तरीका, वो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई एक डिजिटल माध्यम जो ट्विटर के माध्यम से किया जाता है, और एक है डायरेक्ट आप सरकार के नुमाइंदे 2 तरह के होते हैं, एक तो उनके विधायक, दूसरा उनके होते हैं कि भाई आप जो स्टेट में आपका ऑफिसर है सरकार का, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसे डीएम वगैरह, तो उनको आप अपना ज्ञापन दें, तो वो वाली तरीका, तो ये डायरेक्ट तरीका है। और ये डायरेक्ट तरीका बच्चे ये भी देखना है ना कि कितने बच्चे इसके लिए संगठित हैं, कितने नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चा ओवरएज हो रहा होता है ना, देखो अब आप कहोगे कि सर पहले पता बच्चों को संगठन का कारण क्या था, ये था भर्ती आ चुकी थी, बच्चों को पता लग गया कि मैं नहीं आऊंगा इसमें एज में, तो सारे बच्चे संगठित हुए, वरना तो मेरा फॉर्म ही नहीं भर रहा है, तो वो सारे वो 5 से 6 लाख बच्चों को फायदा हुआ था, वो सारे संगठित हुए थे, और उनको जो बोला गया था उन्होंने किया था, और वो काम हुआ भी था फिर, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या, अभी फॉर्म नहीं आए हैं, तो अभी काम थोड़ा सा और भी आसान है अगर आप देखो तो, लेकिन अभी बच्चों को लग रहा है पता नहीं छूट आई जाए अपने आप, तो इसलिए संगठन बन नहीं पाता है, और अगर नहीं बनेगा तो आपको नुकसान होगा। तो भाई देखो, हम क्या है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, वरना तो आपकी तरह एक संख्या में आप हैं, जितना आप स्थान घेरते हैं उतना ही हम घेरते हैं, तो भीड़ में तो हम भी उतने ही हैं जितने आप हो। तो इससे कि सर हम आ जाए आप आ जाओ, वो बात उसका कोई मैटर नहीं है, बात है भीड़ की, ठीक है। तो आपके नंबर्स की, आपके डेडिकेशन की, इसके लिए तो बात है भाई कि तो उसको कैसे किया जाए आपको संगठित। तो आपको एक मैं ग्रुप बना के दे रहा हूं टेलीग्राम पे, जिन लोगों को वास्तव में एज की नीड है और बहुत डेडिकेटेड है इसके लिए, तो आपको मैं संगठित करने का काम कर दूंगा, ठीक है। जिससे आप लोगों को ये ग्रुप चलाना है, जो अच्छे लोग होंगे जो उसको संभाल पाएंगे, ऐसे लोगों को वो जिम्मेदारी दे दी जाएगी, ठीक है। जो हमारे एडमिन हो, अगर आप संभालने की ताकत रखते हो तो आपको कुछ एडमिन दिखेंगे जो आरडब्ल्यू के ही होंगे, आप उनको मैसेज करना और फिर आप उन ग्रुप की कमान संभाल लेना, और उनको मेरा काम है कि मैं आपको संगठित कर सकूं, और फिर आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है कि आप इन बच्चों को इकट्ठा कर सको, हमारे पास है, और आप ही के लिए, आपकी वजह से है वो, तो आप ही के लिए यूज भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिजिटल माध्यम, तो डिजिटल माध्यम से अगर मैं ट्वीट करूं या आप करूं तो बराबर है, लेकिन मैं सबसे एक ट्वीट कराऊं तो वो बहुत ताकत है, फिर तो संगठन ही है। हम लोग भी ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि आपका संगठन है हमारे साथ, बाकी और कोई ताकत हमारी अपनी नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। बात करता हूं तो डिजिटल में एक ही तरीका है हमारे पास कि हम एक्सपर्ट मैसेज करके संज्ञान में उनके मवा दें, सीधा हम सबको टैग कर सकते हैं, और वो कैसे कैसे मैं एक थोड़ा बता भी देता हूं कि क्या एज में छूट की मांग पूरी होगी। ये एक चांसेस है कि एज में, देखिए मैं ये भी मान लेता हूं कि सर नहीं होगी, पर इसके अलावा हमारे पास है भी क्या, ये बताओ कि ठीक है भाई होगी नहीं होगी इसकी मैं घोषणा करता ही नहीं हूं, पर मैं ये पता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, अगर मेरा कुछ हो सकता है तो सिर्फ इस काम से हो सकता है, तो फिर मुझे वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोर्ट से छूट मिलती तो सबका कोर्ट केस पूरे खर्च के साथ मैं लड़ने को तैयार हूं, पर मुझे वहां से सफलता दिखती नहीं है,
ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं वहां से सफलता मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा कोर्ट में, मतलब आप लीड कर लेना, उसके लिए जो खर्च पानी लगे वो मैं देने को तैयार हूं, ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर दूंगा। चलो, अगर आपको लगता है कि सर कोर्ट से हो जाएगी मांग पूरी, ये एक तो आपको बता दिया कि ग्रुप के माध्यम से कुछ भी सूचना है कि भाई हाँ एमपी एमएलए को आपको लेटर देना है, डीएम को आपको अपने स्टेट्स के को, ताकि वो सीएम तक हमारी बात पहुंचा पाए कि इसमें भी छूट इसलिए चाहिए, तो वो पूरा एक प्रॉपर डिमांड लेटर आप बना करके ज्ञापन के रूप में वो दे सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, आप लोग अच्छी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन होगा तो हम हैं आपके साथ। दूसरा, ये एक स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके हैं ये इस चीज को उठाने के। दूसरा भाई कि कांस्टेबल एंड यूपीएसआई दोनों की ही बातें हैं, और इसमें हम एक 29 मार्च को ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर सभी लोग तैयार हो तो भाई मैंने एक डेट, मुझे एक टाइम देना ही है, नहीं दूंगा तो फिर एक और वीडियो करना पड़ेगा। तो 29 मार्च सुबह 10 बजे, यानी फॉर्म अभी अभी आए तो अभी अभी चोट की जाए तो बेहतर है, कल की ही डेट इसलिए ले लिए, ठीक है। बाकी इसके बाद भी और भी चलाने पड़े, क्योंकि आपका तो डेडिकेशन इसके प्रति रहेगा ही ना। और बाकी सब लोगों से मैं कह सकता हूं कि आप लोग साथ आए, पर आप भी देखो ना कि वो साथ शायद ना आए, क्योंकि उनको ये भी लगेगा कि हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, हम क्यों साथ दें, ठीक है। पर मेरे भाई को मौका मिल जाए, कुछ लोग तब भी साथ ऐसे भी साथ आएंगे, सर आपके कहने से आ जाएंगे, भाई मैं कह तो दूंगा, मैं कह भी रहा हूं कि भाई क्या आप इन लोगों के साथ आ सकते हो, तो आपको आना चाहिए कि ठीक है, आपको मैंने सारे जायज कारण दिए, इस वजह से कह रहा हूं। कल को आप भी नहीं लगे तो ओवरेज हो गए तो आप भी श्रेणी में शामिल हो गए, ठीक है। चलिए, तो जो लोग साथ नहीं आ रहे हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं कि सर हमारा कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हो, तो भाई मैं उनको एक जवाब दे रहा हूं कि अगर कल को आप लोग उस कंडीशन में होगे तो हम आपके साथ, आपको तब हमारे सारे की जरूरत होगी तो हम आपके साथ भी खड़े होंगे, ठीक है। चलो, तो ये एक ट्विटर का जो हैशटैग है वो आप ये चला सकते हो, यूपी हैशटैग का मतलब होता है कि आपका उसमें जो वो पर्पज है ना वो क्लियर होना चाहिए, बस वो क्लियर है इसके अंदर, यूपीपी एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स, ठीक है, यूपीपी एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स, बस ये एक कैंपेन है। हालांकि देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस बार एमपी एमएलए के सामने एक समस्या क्या आएगी, ज्ञापन में समस्या, कि ज्ञापन से आपको लगता होगा पिछली बार काम हो गया, और आपने देखा भी था कि विधायक जी, जेवर विधायक जी वहां बैठे थे और उनसे वीडियो भी जारी हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो ठीक है, और वो बैठे हुए फोटो भी आए थे, मैंने भी शेयर किए थे, तो अच्छा काम हुआ था, होना चाहिए शेयर। तो ज्ञापन में समस्या एक बात बता देता हूं कि जब पेपर लीक की समस्याएं हुई तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने ये बोला कि उनको जाकर के आप बातें रखिए, और हमने बहुत ज्यादा जोर दिया था क्योंकि उन लोगों ने एज में छूट करवाई है, सरकार के नुमाइंदे हैं, करवाएंगे। तो भाई कुछ एक विधायकों ने लेटर भी लिख दिया था, और फिर वो बाद में क्या प्रेशर है वो हमें नहीं पता, कहां से क्या बात चली उनके ऊपर कि पेपर मैं अपने पहले वाले को जो है निरस्त करता हूं, पेपर में कोई लीकेज नहीं हुई है, सब कुछ साफ सुथरा हुआ है, बात कह के, और वो पहला लेटर मतलब वापस ले लिया था। तो मतलब लिखा, वापस लिया, तो अब उनको ये भी पता है विधायकों को कि कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है। तो अब हो सकता है आगे से पहले कंफर्म करें कि हम इनके लिए लिखें या ना लिखें, क्योंकि पहले इन पर प्रेशर आ चुका है एक बार, तभी ऐसा हुआ होगा, वरना एकदम से तो आत्मज्ञान नहीं आएगा कि पहले लिख दो, 1 घंटे बाद उसको कैंसिल करो, आत्मज्ञान की तो बात नहीं है ना। तो ज्ञापन में समस्या आ सकती है कि हो सकता है ऊपर से पहले कंफर्म करें कि ये भी लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, पहले मिली है, पहले दी है, तो इनके सामने समस्या है कि यार पहले तो अभी तो दिलाई है तुम्हें पिछले साल, अब क्यों दिलाएं, ये समस्याएं हो सकता है आए, पर हमारे पास ऑप्शन ये है, और हम, क्योंकि देखो ये आप हमारे मतलब जननेता हो, आप हमारे जो है यहां पर हो, आप हमारा नेतृत्व करते हो, ठीक है, तो हम तो सिर्फ आप ही के पास आएंगे अपनी समस्या लेकर के, चाहे वो 1 बार आए चाहे वो 2 बार आए। अब देख, रिक्वेस्ट मोड ये आपका हक नहीं है, और जो ज्ञापन है वो एक रिक्वेस्ट ही होती है, ठीक है। तो इसमें हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में रहना है आपको, किसी के भी सामने रिक्वेस्टिंग मोड, चाहे आप ट्विटर पे लिखें, चाहे आप यहां दें, चाहे आप फिजिकली दें, जो भी है, रिक्वेस्टिंग मोड हमेशा ऑन होना चाहिए आपका। चलो, तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए हैं।